प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आपको विदित है कि अभी 21, 22, 23 तारीख में हमारी जो सिद्धांत रक्षणी सभा है, परोपकारिणी सभा, उसमें जो हमारी संस्कार विधि है उसके अच्छे सरलीकरण यानी जो न्यूनता रह गई थी, उस लेख संबंधी हैं या प्रूफ रीडिंग संबंधी हैं, जो भी हैं उनके ऊपर एक गोष्ठी बुलाई गई थी, जैसे सबको विदित है। और उसमें जो 7 हमारे विद्वान थे, माननीय पूजनीय, जैसा कि आपको विदित है, जैसे हमारे डॉक्टर श्री सुरेंद्र जी और मुनि सत्यजीत आचार्य जी, श्री डॉक्टर श्री वेदपाल आचार्य जी, डॉक्टर श्री ज्वलंत कुमार जी, और एक आचार्य जी ब्रजानंद आचार्य जी, और एक उज्जैन आचार्य जी, और हमारे विष्णु मित्र आचार्य जी आदि, ये 7 व्यक्ति थे जो बहुत ही विद्वान थे। हमको ऐसी समिति पाकर के बहुत हर्ष हुआ जब हमको पता लगा। पूर्व तो हमको पता नहीं था कौन कौन व्यक्ति हैं, लेकिन हम जैसे ही पहुँचे, हम इस वीडियो के माध्यम से मैं उन 7 व्यक्तियों से ही निवेदन करना चाहता हूँ जो इस समिति के अधिकारी थे, विद्वान थे। मैंने एक पहले वीडियो बना करके डाली है और जिसमें मैं वो वृत्तांत उठाए हैं, क्योंकि बार बार आग्रह आ रहा था साथियों का कि अरे जी, आपका जो उसमें कार्यक्रम था संस्कार विधि में जो पुनर्विचार की बात थी, उसमें क्या हुआ। उस पर वीडियो डाली तो मैंने बताया था कि वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, प्रतिबंधित था भाई, आप वहाँ वीडियो नहीं बना सकते थे, लेकिन वहाँ जो जो कुछ हुआ सांकेतिक मैं आपको बता देता हूँ और मैंने उसमें बता दिया। अब जो मैं यहाँ मूल विषय रखना चाहता हूँ, जो हमारी समिति थी, जो हमारे माननीय वहाँ विद्वान थे, जिस बात को मैं वहाँ नहीं कह पाया था, किस कारण नहीं कह पाया था, वो विषय बताते हुए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बातों को सुना जाए और उन पर विचार किया जाए। और वो बातें क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जैसे ही प्रारंभ हुई जो हमारी संवाद गोष्ठी शुरू होनी थी, तो जैसे ही हम सभा में पहुँचे तो जो वहाँ हमने व्यवस्था देखी, हमने पहले जो कार्यक्रम किया था गुरुकुल उत्तम नगर में, वो ऐसे था, चारों तरफ गोल मेल थी, मेज लगी हुई थी, चारों तरफ सब एक ही श्रेणी में थे जितने विद्वान। वहाँ में कोई श्रोता और वक्ता नहीं था, या विद्वान और ऐसा विभाजन नहीं था कि भाई वो अलग है। हाँ, अध्यक्ष की व्यवस्था हुआ करती थी, तो ये व्यवस्था तो वहाँ की थी, लेकिन वहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं थी। वहाँ व्यवस्था ऐसी थी, जैसे मैंने बताया, एक तरफ मंच था, एक तरफ श्रोता थे, यानी जो 7 थे वो विद्वानों की श्रेणी में थे और बाहर आए हुए सभी व्यक्ति श्रोता की श्रेणी में थे। 7 व्यक्ति विद्वानों की श्रेणी में और अन्य आए हुए सभी व्यक्ति श्रोताओं की श्रेणी में, जिनमें मोहनदेव स्वामी जी भी श्रोताओं की श्रेणी में थे। तो ये एक तो वहाँ ये व्यवस्था थी। एक जो व्यवस्था थी, हमने गुरुकुल में कुछ भी बात जिसको रखनी है वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता था। जब एक व्यक्ति अपनी बात रखता था तो दूसरा उसके उत्तर प्रत्युत्तर में प्रश्न उत्तर कर सकता था। ये गौतम नगर में व्यवस्था थी, लेकिन ये परोपकारिणी सभा में ये व्यवस्था नहीं थी। अब आप किसी के प्रश्न, जो आपने प्रश्न किया और वो 7 व्यक्ति जो विद्वान हैं वो आपके बात का उत्तर दे रहे हैं, तो वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी उसने जो उत्तर दिया आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। हाँ, ऐसी व्यवस्था थी। अब एक विद्वान ने उत्तर दिया, फिर दूसरे ने दे दिया, फिर तीसरे ने दे दिया। और जैसे मैं पूर्व बता चुका हूँ, वहाँ माइक की ऐसी स्थिति थी, बात समझ में नहीं आती थी, आवाज़ मेरे बार बार आग्रह पे गेट वेट भी खोले गए वहाँ। तो वो एक तो ये समस्या थी कि आवाज़ साफ नहीं आती थी। एक ये समस्या थी कि एक ही विषय को 3-3 व्यक्ति उसी पे बोलते थे और हम प्रश्न कर सकते थे और वहाँ आगे से भाषण दिया जाता था। वहाँ सब रिकॉर्ड है। इसमें एक व्यक्ति थे वहाँ के, मुझे ध्यान आ रहा, मुजफ्फरनगर के यज मुनि जी, उन्होंने बड़ी कड़ी आपत्ति की थी और ये जी हमारे पास में इतना समय नहीं है, तो ही देते लंबे भाषण देते रहते हो, ऐसी आपत्ति उन्होंने उसमें की थी।
एक एक व्यक्ति को अपन 3-3 बोलते रहते हो। तो खैर उन्होंने जो जैसी भाषा प्रयोग की थी उससे तो मैं सहमत नहीं था, मुझे तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन उन्होंने इस बात से उन्होंने इस बात से एक बात कही थी। अब जो मैं मूल बात ये कहनी चाह रहा हूँ कि मैंने बताया कि जो हम कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए। किस तरह नहीं कह पाए? एक तो मैंने बताया हमें व्यवस्था का पूर्ण बोध नहीं था। अब जब हमें जाकर के देखे तो हमारे पास में तो ये संस्कार विधि थी, लेकिन वहाँ ये सभा द्वारा या समिति द्वारा या जो संगोष्ठी हो रही थी उसमें ये घोषणा कर दी गई डॉक्टर वेदपाल जी द्वारा कि हम केवल संस्कार विधि वो मानेंगे जो यहाँ की होगी। अब हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई। अब भाई हमारे पास तो ये संस्कार विधि नहीं है, हमने जो कुछ देखा तो उसमें से देखा है। अब यहाँ ये संस्कार विधि है, तो हमने आग्रह किया कि भाई आप कृपा यहाँ जब ये संस्कार विधि देना चाहते हैं, इसी को मान करते हैं, तो वो उसकी व्यवस्था करवाई जाए, हमको प्रति दी जाए। लेकिन हमें वो प्रति भी नहीं दी गई। फिर हमने बाहर जाके यत्न किया कि कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है तो हम परोपकारिणी सभा की ये जो संस्कार विधि है, जो इनकी बुक स्टॉल है जहाँ से वितरित होती है, वहाँ से जाकर ले लेते हैं। लेकिन हम वहाँ गए तो वहाँ भी उन्होंने कह दी कि हम यहाँ संस्कार विधि हमारे पास में नहीं है। हम जो संस्कार विधि बेच रहे हैं या तो गोविंद राम आसानंद की होती हैं और या हमारे पास में आर्थ प्रचार ट्रस्ट वालों की है, हमारी अपनी संस्कार विधियाँ नहीं। अब एक और विचित्र समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई। अब ये समिति तो ये शर्त लगा रही है, अब इन्हें हम मानेंगे नहीं, लेकिन वही परोपकारिणी सभा बेच रही है उन्हीं को जिनको मान नहीं रही है। तो एक तो ये विषय था। अब हमारे पास में जितनी चीज़ें थी जो हमने करी थी, अब जब पहला सत्र शुरू होता और उसमें जब ये कह दिया गया अब जितने भी विरोधी स्थल हैं कृपया ये विषय रहेगा, ना तो पहले ये पता हमें विषय किस तरह रहेगी। मैं ये भी आग्रह करता रहा कि भाई आप कृपा एक विषय सूची बना दीजिए, हमें दे दीजिए कि जो आप इस पर विचार करना चाहते हैं, या तो आप इस तरह ले लीजिए एक शुद्धि, जैसे मैंने बताया कि 7 प्रकार की अशुद्धि हो सकती हैं, या तो आप उसके आधार पर हमें बता दीजिए कि हम ये पहले लेंगे, दूसरी लेंगे, तीसरी लेंगे, तो हम उसी हिसाब से फिर चयन करें। या कृपया आप हमें ये बता दीजिए कि जैसे 16 संस्कार हैं, सामान्य प्रकरण है, अगर हम पहले इस अनुसार से ले लेंगे, सामान्य प्रकरण ले लेंगे, फिर 16 संस्कार ले लेंगे। मैंने ये आग्रह श्री सत्यजीताचार्य मुनि जी से किया था, लेकिन उन्होंने असमर्थता जताई कि हम ये व्यवस्था नहीं कर सकते, पता नहीं कौन सा समय कितना चल जाए। खैर, लेकिन हमारी ये समस्या थी। एक तो हमारी समस्या ये हमारे पास में जो ग्रंथ था वो मान्य नहीं था, जो मान्य था वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं था, और वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मुझे वो ग्रंथ जब पहली सभा जब सत्र हुआ, अब जो हमारे पास में ग्रंथ है वो तो मान्य नहीं है। फिर मैं कुछ भी बात नहीं कह पाया, और मैंने ये कह दिया कि मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अब जो आधार था, जो सीखा था, वो तो मान्य नहीं था। अब फिर दूसरा हमने ग्रंथ लिया, वो बाहर आने के बाद में मुझे स्वामी जी से, मोहम्मद जी से जब खोजा, उनके पास में हमें वो मिल गई संस्कार विधि वहाँ की। और एक हमारे डॉक्टर राम कुमार आर्य जी हैं साई के, उनके पिताजी ने भी संस्कार विधि अपनी लिखी है, इंद्रदेव यति जी ने, मुझे वो भी मिल गई। अब मैंने वो दोनों को पढ़ने करके और लिखना प्रारंभ करना शुरू किया। अब सत्र में भी रहना है, यज्ञ में भी रहना है, और नए ग्रंथ की पढ़ाई भी करनी है, जो पहले तो सब प्रमाण नहीं हुए उनको वहाँ से मिलान करना, पृष्ठ खोजना। अब एक और स्थिति बनती है फिर कि जब हम वहाँ तैयारी के बाद, सत्र के बाद में अगला जो सत्र होता है उसमें हम विषय रखते हैं जो रखे गए हैं। लेकिन जब अगला दिन होता है और हम यज्ञ के उपरांत वो तैयारी, जो पूरी रात अब उन ग्रंथों को पढ़ते हैं, निशान लगाई, तैयारी करी, जो हमारे पास में वहाँ की संस्कार विधि थी। अब जब हम उसके उपरांत वहाँ भोजन करने के लिए, प्रातराश के लिए जाते हैं, तो मेरे साथ में हमारे सतमुनि जी थे, वो थे, और मैंने उनसे कहा मैं अपनी जो पात्र था, थाली, और वो मैं इन्हें धोने के लिए जा रहा हूँ, कृपा, क्यों वहाँ जहाँ धोने के लिए जाना था वहाँ तो किताब साथ नहीं ले जाई जा सकती थी। मैं उनको दे करके चला गया कि आप कृपा, मेरी ये किताबें हैं और मैं अभी ये
धो करके आता हूँ इनको और मैं आके ले लूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से आया, फिर एक और सज्जन, में उनसे बात करने लगा, और बात करते करते महाराज जब मुझे स्मरण आया किताबों का, किताब तो वहाँ है। फिर मैंने मुनि जी को फ़ोन किया, मुनि जी आप, मैं किताब दे के गया था वो कहाँ है? उन्होंने कि मैं तो वही छोड़ आया जी, मैं तो नहीं लेकर आया। अरे बड़ी समस्या हुई। वहाँ तो खट फिर जा कर के हमने भीतर देखा, पाकशाला में गए, वहाँ पाचक से बात की, सबसे बात की, जो वहाँ ब्रह्मचारी से उनसे भी बात की, और वही ऐसे ऐसे हमारी यहाँ किताब रह गई है, कृपा यदि किसी को मिली है तो वो किसी को नहीं मिली। और सत्र शुरू होना था। अब देखो पहली स्थिति तो जो हमारे पास में प्रमाण थे वो नहीं मान सकते थे, जो हमने पढ़ लिख के तैयारी की अब वो हमसे मिस हो चुके थे। मैंने सबसे पहले यही विनती की, देखो जी मेरे पास में तो कुछ बात हो रही नहीं है, मेरे वो ग्रंथ वहाँ रह गए हैं, कृपा मिल सके तो वो मिल जाए तो जब ही बात करूँ। अब ऐसी स्थिति में घिरे हुए थे। खैर वो जब तक कार्यक्रम रहा जब तक नहीं मिला, लेकिन जब हम चले इत्तेफाक से, पता नहीं जिस सज्जन के पास में होगी, तो जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी यज्ञशाला के पास में, वही किसी व्यक्ति ने वहाँ ला करके पार्क में डाल दी वो चीज़ें। वही हमको ग्रंथ मिल गए थे, और वो राम कुमार जी को मिले, शाही वाले को। वो भी चिंतित थे कि उनकी संस्कार विधि मैंने ली थी, उन्होंने उसमें निशान लगाए हुए थे। तो खैर वो संस्कार विधि वो हमें मिल गए जो हमारे पास में प्रमाण थे। लेकिन ये अवस्था वहाँ थी हमारी, और ये सब आप विद रिकॉर्ड है। मैंने ये सब बात वहाँ कही है कि भैया हमारे पास में वो ग्रंथ नहीं है। और जब मैंने ये संस्कार विधि डॉक्टर वेदपाल जी को दी है तो उन्होंने ये कह के वापस कर दिया कि हम ये नहीं मान सकते, ये संस्कार विधि यहाँ की नहीं है। अब ये मैं पूर्व बता चुका हूँ, आपने देख लिया कि ये संस्कार विधि वहाँ की नहीं है, वहाँ की संस्कार विधि हमें मिली नहीं है, जो हमें मिल गई है वो खो गई है। तो ऐसी अवस्था में अब वहाँ जो बात चल रही है मैं बताता हूँ। अब मैं जो आग्रह करना चाहता हूँ, जो मैंने और बात तो एक वो अपनी पहली वीडियो में दे दी है, कृपा वहाँ से देख लें। लेकिन एक जो मैं विशेष बात यहाँ एक निवेदन करना चाहता हूँ समिति के लोग बागों से, वह यह है जिसमें मैंने आपत्ति की थी कि जो परोपकारिणी सभा है, जो ऋषि के सिद्धांत की रक्षणी सभा है, मैंने ये वही वीडियो में ही कही थी, आप देख सकते हैं, सब देख सकते हैं जो भी हैं, उन्होंने तो सुनाई है। जो रक्षणी सभा है यही सिद्धांत की हानि कर रही है। और कैसे हानि कर रही है? क्योंकि संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण में जहाँ दैनिक यज्ञ का विधान है, वहाँ ओम अयंत इधम आत्मा की गायत्री मंत्र की आहुति देने का विधान है ही नहीं। लेकिन परोपकारिणी सभा अपनी जो दैनिक उन्होंने नित्यक्रम विधि छापी है, उसमें अयंत इधम आत्मा आहुति छापी है, और वहाँ दही भी जा रही थी। जब वहाँ आहुति ये दही जा रही थी, संस्कार विधि में तो नहीं थी। मैं तो समझता था कि वहाँ तो सब क्रियाएं संस्कार विधि के मुताबिक होती होंगी। लेकिन जब परोपकारिणी सभा में यज्ञ चल रहा था तो ओम अयंत दैनिक यज्ञ में ओम अयंत इधम आत्मा की आहुति दी जा रही थी। तो फिर वहाँ की मैंने अब इसका आधार क्या, तो नित्यक्रम विधि देखी, वही देख रहे थे, तो नित्यक्रम विधि में वो विधान था। तो मैंने आपत्ति की, वहाँ की ये परोपकारिणी सभा किस आधार पर कर रही है, ये तो नहीं करना चाहिए। अब इस विषय पर जो मैंने प्रस्तुति की, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रस्तुति और वहाँ विधान नहीं है। लेकिन जब मैंने ये प्रस्तुति की तो उसके प्रत्युत्तर में जो प्रस्तुति डॉक्टर श्री वेदपाल जी की आई, वो यह थी कि जैसे मैं बता चुका हूँ, हमको प्रश्न करने का अधिकार था, तर्क करने का अधिकार नहीं था। और जब मैंने ये आग्रह भी किया था मुनि जी से कि हमें कृपा ये अधिकार दिया जाए कि हम तर्क कर सकें, लेकिन हम बीच में प्रश्न करते थे तो हमको रोक दिया जाता था। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के बोल लेने के बाद में फिर हमें ही अवसर दिया जाएगा। ऐसा भी बहुत देर तक हाथ उठाए रखते थे दूसरे व्यक्ति को, ये भी वीडियो में आप देख सकते हैं, 15-15, 20-20 मिनट तक मैंने हाथ उठाए रखा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अवसर दिया जाता रहा। और जबकि बात तो वो वही कहनी थी जो वक्ता कह गया। अब जैसे अपने वक्ताओं में डॉक्टर वेदपाल जी जो इसमें बहुत ज़्यादा एक भूमिका निभा रहे थे, जैसे मैंने बताया, और वो ये कह रहे थे क्योंकि वो विद्वान की श्रेणी में थे, हम श्रोता की श्रेणी में थे, तो वो ये कह रहे थे आपको पूर्ण आग्रह नहीं करना चाहिए, दुराग्रह नहीं करना चाहिए, ऋषि की भक्ति माननी चाहिए, ऋषि को मानना चाहिए।
इस पे खैर आचार्य जी ने आपत्ति की थी, मुनि जी ने, सतमुनि जी ने, उन्होंने कही थी कि ये भी ऋषि भक्त हैं, ये भी उनको मानते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। खैर, और ये कह के उन्होंने कह दिया, जब एक प्रकरण पर तो यहाँ तक कह गए, स्वामी जी के प्रकरण पर जो उन्होंने कहा कि वेद के अंदर ये विधान है, तो उन्होंने ये कह दिया, स्वामी जी कहीं वेद के अंदर यज्ञ का विधान है, कहीं व्यवस्थाएं हैं, कर्मकांड है। अब हमें क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन मैं समिति के मुखियाओं से, संचालकों से पूछना चाहूंगा, जो उनका वक्तव्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये उसमें है वीडियो में, क्या ये जितने भी गृह सूत्र लिखे गए क्या वेद के बाहर लिखे गए, या जहां से ऋषि जी ने ये व्यवस्था ली क्या वेद के बाहर से ली? अब उनके कथनानुसार, डॉक्टर वेदपाल जी के कथनानुसार, यदि ये व्यवस्था वेद में है ही नहीं तो क्या वेद अपने में अपूर्ण है? और ये अपूर्ण है, विद्या नियत पर ये कहां से ली गई है, और वो किस आधारित मानी हुई है? महर्षि सिद्धांत तो संसार की सब विधि को इसलिए नकार दिया था कि वेद में नहीं है। अरे संसार में जो मूर्ति पूजा पद्धति चल रही थी, महर्षि सिद्धांत ने इस कह करके खंडन कर दिया था कि ये वेद में नहीं है, इसलिए हम नहीं मानेंगे। और उसके अध्यक्ष, परोपकारिणी सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर वेदपाल जी ये कह रहे हैं कि ये विद्या वेद में कहा है। आप इससे अनुमान लगा लें। हम कड़ी आपत्ति थी, मैंने बार बार कही थी, और मैंने यहां तक कह दिए थे, जो उदाहरण आप हमारे लिए कह रहे हो तुम पे भी यही लागू होते हैं। खैर, शिष्टता में रहना था, वहां ये सब बातें मेरी आप वीडियो में देख सकते हैं। जो मैं ये कह रहा हूं मैंने वहां कही, मैं ये नहीं, कोई भी नहीं मुकर सकता, ना मैं मुकर सकता, ना कोई वहां का मुकर सकता। तो एक तो ये आधार बताया गया, इतना तक कह दिया, तो इसमें हम बड़ी कड़ी आपत्ति थी कि हमने तो ये सुनता है अकवेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का धर्म है। और वहां परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष डॉक्टर वेदपाल जी ये कह रहे हैं कि यज्ञ में कहा ये विद्या, ऋग्वेद में, वेद में कहा ये विद्या। खैर आ गए, फिर जब आते हैं, और जब मैंने ये कहा कि उसमें ये कहीं भी विधान नहीं है, आपके संस्कार जो ग्रस्त प्रकरण है, ग्रस्त प्रकरण में जो ऋषि जी ने विधि दी है नित्य यज्ञ करने की, उसमें अयंत इधम करने का विधान नहीं है। वहां तो जो ओम अदिते अनुमनस से प्रारंभ कराया है। लेकिन इसमें जो हमारे डॉक्टर वेदपाल जी हैं, वो तर्क देते हैं कि संस्कार विधि में तो ऐसे प्रकरण हैं कि कहीं अग्नाधारण नहीं कराया गया है, कहीं आचमन मंत्र नहीं दिए गए हैं, और कहीं ये नहीं दिया गया है, कहीं ये नहीं दिया गया है, तो इसीलिए उस बात को कैसे माना जा सकता है? अब देखो मेरे इस पे यहां तर्क सुने समिति के व्यक्ति। यदि डॉक्टर साहब की इस बात को माना जाए कि संस्कार विधि में वो नहीं दिया गया है इसलिए हमने ये दे दिया है, तो क्या इसका अधिकार मिल सकता है? माना किसी को कोई चोरी करता पकड़ा जाए और उससे कही जाए आपने चोरी क्यों की? जो मैं तो कल भी करके ले गया था, मैंने तो परसों भी करी थी। अरे हमारे यहाँ माना कि हम सामान बेच रहे हैं, दुकानदार हैं, अब हम मान लिया घी बेच रहे हैं, 1000 रुपये किलो का है, या सत्यार्थ प्रकाश या ऋग्वेद आदि भाषाओं का संस्कार विधि की कीमत है वो इतने का बेच रहे हैं। जब हम इतने का बेच रहे हैं और आपने उससे कम पैसा दिए थे तो आपने गलती की थी, हमने तो रेट ही नहीं था। अब वो ये आधार बना करके कि दूसरे, आप ये पृष्ठ 44 पे देख सकते हैं, जहां संस्कार विधि में ये लिखा हुआ है कि पहले अग्नाधान करा लें और समीधा दान कर लें और बाद में पुरोहित का चयन कर लें। तो इसको आधार बना करके क्या आप ये आहुति लगा सकते हो? अरे आप कहो हम इसके आधार पर शोधन की क्या आवश्यकता थी? हम इसीलिए तो कह रहे हैं शोधन की आवश्यकता है। अरे जहां व्यवहारिक नहीं, देखो दोनों बात सुनिए। जो संस्कार विधि में एक सामान्य प्रकरण है, फिर एक संस्कार प्रकरण चलते हैं। तो स्वामी जी ने संस्कार विधि में जो विधि दी है वो ये दी है कि जहां जहां सामान्य प्रकरण को सब जगह नहीं लिखा है, वो यानी विधि प्रकरण नहीं है, सामान्य प्रकरण विधि प्रकरण नहीं है। सामान्य प्रकरण की जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां ऋषि जी ने लिख दिया है, ये संस्कार विधि में विधान है। लेकिन
जहां पर वो विधान बिगड़ रहा है, मान लो कोई चीज लिखी नहीं है, होनी चाहिए, तो वो सुधार की जभी तो आवश्यकता है। अरे यही तो आवश्यकता है कि जहां लिखी है जो चीज होनी चाहिए है नहीं। ये मेरा प्रश्न है, मैंने उस वीडियो में दिया है, जो होनी चाहिए थी है। ऋषि जी मानते हैं कि शूद्र का जनेऊ यज्ञ को भी होना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं है तो होना चाहिए। और ऐसे ही अनेक प्रकरण मैंने दिए जो नहीं है वो होने चाहिए। अब जो विरोधी भास है वो भी मैंने उदाहरण दिया था, जो विरोधाभास है वो भी नहीं होना, वो हटना चाहिए। अब जो नहीं है वो हटना चाहिए, यही तो इस मीटिंग का औचित्य है। लेकिन जो नहीं है उसको आधार बना करके तुम अपनी मर्जी से लिखने का अधिकार तो नहीं है। चाहिए मेरी बात समझे। मैं डॉक्टर वेदपाल जी, मैं पूर्व बता चुका हूं कि मैं पिता तुल्य सम्मान करता हूं। एक विद्वान व्यक्ति हैं, पूजनीय है, उस पर मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इस विषय पर पता नहीं क्यों वो इतने उग्र हो जाते हैं कि कोई विषय सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि मैंने जब ये विषय प्रस्तुत किया था तो अयंत का नाम नहीं लिया, ओम इदम का नाम नहीं लिया था, ओम अयंत इदम का नाम नहीं लिया था, क्योंकि वो इसको एक तो सुनते ही नकार, जैसे तेल के चींटे लगते ऐसे नकार देते। मैंने शुरू ही यहां से किया था कि वो विधि वहां नहीं है जो आपने उसमें दे रखी है। लेकिन जैसे ही वो पढ़ करके वहां पहुंचे तो एकदम फिर वाक बबूला हो गई। अगर ये तो इसी मंत्र के पीछे पढ़ रहे हैं। अरे इसी मंत्र के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं? आपसे इससे एलर्जी क्यों है? इससे इतना स्नेह क्यों है? वो मंत्र तो वेद का भी नहीं है, वो मंत्र वेद का नहीं है। और जहां से वो मंत्र लिया गया वो ऋषि जी जनक नहीं है उसके, जो उसका जनक है वो आपने आश्वलायन गृह सूत्र में हमने खूब अच्छी तरह दिया है। जो जिसका जनक है उसने उसका अर्थ किया, उससे अलग अर्थ आप कैसे कर सकते हो? आप उसका ले रहे हो, नियोग तो उसने किया, आपने थोड़ी बनाया। आपका अपना भाष होता, आपका अपना मंत्र होता तो आपने अपना अनुरूप अर्थ कर लेते। अरे जिसने बनाया वहां से आपने लिया और उसके अर्थ को बनाए हुए के को नहीं मानते हो, तो ये व्यवहारिक बात नहीं है, ये व्यवहारिक बात नहीं है। अब फिर मैं इसमें जो कहना चाहता हूं कि यदि आप इस आधार पर इसको लिखना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी संस्कारों में ऐसी अनियमितताएं हैं जहां कहीं आचमन मंत्र नहीं दिए गए हैं या आगे पीछे कर दिए गए हैं या व्यवहारिक बात नहीं लिखी गई है, तो इसलिए हम इसे लिख देते हैं, तो यह अधिकार नहीं हो सकता। आपका एक कर्तव्य बनता है, जहां पीछे व्यवहारिक नहीं था वहां व्यवहारिक करो उसको। ये नहीं है तुम अव्यवहारिक के आधार पर तुम और अव्यवहारिक कर दो, ये अधिकार नहीं होता। और यदि मैं जो बात कह रहा हूं, मैं यत्न कर रहा हूं, अब भी समिति के लोग बाग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो कृपा में इसके लिए फिर आप जब मुझे समय दें, जहां दें, या तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या सामने बैठ के। अब जैसे ये संवाद था और शास्त्रार्थ से पता नहीं क्यों एलर्जी होती है। अरे शास्त्रार्थ का मतलब यही तो, शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र का अर्थ कर रहा शास्त्रार्थ है, उस विधि में रहना, नियम में रहना। पता नहीं उससे क्या चिढ़ लगती है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। तो साथियों, मैं मूल रूप से फिर कहना चाहूंगा, जो हमारे माननीय डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं उनसे भी ये विनती करता हूं, आचार्य जी से भी विनती करता हूं, जैसे मैं बता चुका हूं कि एक जज की भूमिका में लग रहे थे और एक मंच संचालन कर रहे थे। कृपया मेरी इन बातों पर विशेष करके ध्यान दिया जाए। और यदि मैं कहीं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं सुना, तो मुझे फिर आप जैसे चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, दूसरी कहीं वीडियो बना के भी डाल सकता हूँ। इस आधार पर जो वहां खंडन किया गया, इससे समिति का कोई व्यक्ति नहीं नकार सकता। मेरी इस बात का खंडन केवल जो एक विशेष करके डॉक्टर वेदपाल जी और डॉक्टर श्री ज्वलित कुमार जी कर रहे थे, और उनका आधार ये था, उन्होंने खंडन का आधार ये बनाया कि संस्कार विधि में ऐसे ऐसे भी नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसको यहां मान लेते हैं। ऐसे इस जो पीछे को गलती है, उस गलती के आधार पर तुम दूसरी गलती कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, ये तुम्हें अधिकार नहीं है, और करते हो तो अनाधिकार चेष्टा है। अब मैं सिद्ध करता हूं संस्कार विधि में कैसे नहीं है, कृपया आप इसे सुनिए। साथियों, आप ये देखेंगे कि जो संस्कार विधि है, मैं जैसे बता चुका हूं कि ये विधि प्रकरण है, एक विधि जहां जहां संस्कारों में स्वामी जी ने ये लिखा है कि इतने पृष्ठ पैसे ये बात ले लेना। अब आप देखेंगे हम पृष्ठ
148 पे वो यज्ञ हो रहा है जहां पर ये व्यवस्था दी गई है। अब आप यहां देखेंगे 38 पृष्ठ 38 में हम चलते हैं। अब यही वहां समस्या थी। और हमारे जिनमें हमने निशान लगाए थे, जो हमने पढ़े थे, वो वहां मना कर दिया गया था। अब ये देखिए पृष्ठ आपके पास में 38 है। यहां संस्कार विधि है और पुंसवन प्रकरण है। इसमें ऋषि जी लिखते हैं कि पृष्ठ 9-11 में लिखे प्रमाणे शांतिकरण करके, पृष्ठ 12 में लिखे प्रमाणे यज देश यजशाला तथा पृष्ठ 12-13 में लिखे प्रमाणे यज कुंड और पृष्ठ 19-20 में लिखे प्रमाणे अयंत इधम। सुनो क्या कहां से शुरू कर रहे हैं? अयंत इधम। यहां ऋषि जी अयंत इधम से शुरू करते हैं, ये बात ठीक है। अब दूसरी जगह जो आप आते हैं 44 में, ये है जात कर्म प्रकरण में है। और ये जो मेरे पास में संस्कार विधि आप देख रहे हैं, ये आर्ष प्रचार ट्रस्ट की है। इसकी पृष्ठ संख्या जैसे मैं बता रहा हूं 44 है। और इसमें जो लिखा गया है कि बोल के, एक तो आप ये देखेंगे यहां जिसको हमारे डॉक्टर साहब जी आधार बना रहे हैं। कैसे आधार बना रहे हैं? यहां देखो श्रत पृष्ठ 17-19 में कहे प्रमाणे अग्न्याधान समीदादान करके, अग्नि को प्रदीप्त करके, सुगंधित घृत आदि वेदी के पास रख के, हाथ पग धो के, एक पीठासीन अर्थात सुवासन पुरोहित के लिए कुंड के दक्षिण भाग में रखे। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? सुनिए। पहले प्रमाणे अग्नाधान भी कर लें, समीदाधान भी कर लें, अग्नि को प्रदीप्त भी कर लें, सुगंधी आदि घृत पास रख के, हाथ पैर धो के, एक पीठासन पे सुवासन पुरोहित के लिए कुंड के दक्षिण भाग में रखें और बिछा करके उत्तर यजमान अर्थात बालक का पिता हाथ पग धो के वेदी के पश्चिम भाग आसन बिछा, उस पर उपवस्त्र ओढ़ के पूर्वाभिमुख बैठे तथा सामग्री अपने पुरोहित के पास रख के पुरोहित पद के स्वीकार के लिए बोले, ओम आवसो सदने सीद। क्या आचार्य को पहले वर्ण करने से पहले, आचार्य का वर्ण करने से पहले, आसन देने से पहले अग्नाधान और समीदादान किए जा सकते हैं? अब डॉक्टर वेदपाल जी इन बातों को आधार बना करके वहां ऐसा लिखा हुआ है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं। अरे फिर इसकी सुधार करने की आवश्यकता क्या थी? इसमें विचार करने की आवश्यकता क्या थी? जो तुम्हारे काम थे, जो सभाओं के काम थे, परोपकारिणी सभा का काम था, जो संस्कार सार्वदेशिक सभा का काम था, जो उसमें ऐसी बातें लिखी हुई थी जो तुम्हारी गलती से जो छपने के दोष थे उनको शुद्ध करना चाहिए था, लेकिन तुम उनको हथियार बना के और अशुद्धि कर रहे हो। और फिर कह रहे हैं और हम महर्षि, एक तरफ तो इतने आप देखेंगे पहली मेरी वीडियो में एक ऐसी गुलामी समझ रहे हैं, महर्षि दयानंद के ग्रंथ को नहीं बिगाड़ सकते, महर्षि दयानंद ने ये नहीं लिखा है, और महर्षि दयानंद ने क्या ये लिखा? फिर ऐसे क्या करोगे? पुरोहित बाद में बैठाओ, पहले अग्नाधान कर लो, फिर क्या? जो मूर्ख है, स्वामी जी कहते हैं जो बिल्कुल जड़ बुद्धि हो, कालाक्षर भैंस बराबर हो, वो भी यज्ञ करे और फिर वो अग्नाधान कर सकता है क्या? वो क्या ये सब क्रिया कर सकता है जब बाद में बैठाया जाए? नहीं, ऋषि जी ने यही कही थी पहले पंडित को बैठाया जाए, लेकिन लिखने वाले तुमने ये लिख दिया है कि बाद में पंडित को बैठाया जाए, और इसी के लिए तो हम सुधार की मांग कर रहे हैं और आप इसमें आपत्ति कर रहे हैं, और इस आपत्ति को आप हथियार बना करके अपनी और दूसरी मलिनताओं को भी हमारे ऊपर ढो देना चाहते हैं, समाज के ऊपर ढो देना चाहते हैं। देखो ये हमको असहनीय है। तो आप यहां देखेंगे, अब यहां भी देखिए सुन क्या कहते हैं स्वामी जी, संस्कार विधि। आप संस्कार विधि क्या कहती है? लिखे पृष्ठ 19 में लिखे प्रमाणे अयम ते इधम आदि 4 मंत्रों से वेदी में चंदन की समीदा दान करें। अयंत इधम आत्मा आदि 4 मंत्रों से वेदी में चंदन की समीदा दान करें। अब यहां जो बीच के मिस हैं, अब आप ये कहेंगे यहां अयंत शब्द आया है और 4 आहुति के लिए आया है, 1 आहुति के लिए नहीं आया है। अब आप कहेंगे जी हम अपने अनुरूप करें, तो फिर या की क्या आवश्यकता, फिर ये लिखने की क्या औचित्य? पृष्ठ इतने पे लिखे, पृष्ठ पे इतने लिखे, पृष्ठ पे इतने लिखे।
या तो ये बात गलत है, प्रश्न इसमें लिखे ये करें, प्रश्न इसमें लिखे ये नहीं करें। जहां तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा वहां तुम अपने व्यवहार और बुद्धि चलाते हो, और जहां तुम अपनी मर्जी से लिख दे तो फिर वहां आपत्ति होती है। अब यहां से आप देख रहे हैं कहां से शुरू हुआ, अयंत से शुरू किया, घृत आहुति से शुरू किया। अब कह रहे हैं वहां तो ये आहुति भी नहीं लगी हुई, जब ये वहां ये आहुति नहीं लगी हुई तो क्या करें? अरे जाओ नहीं लगी तो लिख लो ना, यहां वो लिख लो जो लिखी होनी चाहिए, और जहां जो लिखा हो उसे मान लो। लेकिन इस ऐसी बातों को हथियार बनाकर, ऐसी बातों के आधार पर ये सिद्ध करना चाहते हैं। अब जब वहां ऐसा लिखा हुआ तो हमने यहां लिख लिया तो क्या बात है, ये विद्वानों को ग्रहण नहीं हो सकती। अब मैं और दूसरे प्रमाण आपको देना चाहूंगा। पृष्ठ 53 पे हम चलते हैं। पृष्ठ 53 है, पृष्ठ है 52। यहां स्वामी जी लिखते हैं, देखो ये निष्कर्ण संस्कार विधि है वक्षामह। यहां व्यावस्था में क्या कह रहे हैं स्वामी जी, 4:23 में इन 3 मंत्रों से परमेश्वर की आराधना करके ऊपर मंत्र दे दिए गए 3, 1 2 3। पृष्ठ 4:23 में लिखे प्रमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण आदि और सामान्य प्रकरणोक्त समस्त विधि कर। देखो यहां स्वामी जी ने समस्त विधि का विधान किया। अब जहां समस्त विधि का विधान होना है वहां स्वामी जी समस्त विधि का विधान करते हैं, और जहां समस्त विधि का विधान नहीं होना वो जहां जहां से कहते हैं वहां से लिखते हैं। लेकिन इन सब बातों को नहीं माना जाता है। इनकी कुछ बातों को तो मानते हैं, हमारे अधिकारी सब बातों को नहीं मानते हैं। तो ये अब यहां पूरा क्या विधि दी गई, पूरे को जितना भी है सामान्य प्रकरणोक्त, सबला जितना सामान्य प्रकरण में दिया है यहां पर पूरा करना है, ये विधि ऋषि देते हैं। अब आप आगे जाएंगे, हम इसी संस्कार विधि के पृष्ठ 62 पर जाते हैं। पृष्ठ 62 पर जाते हैं। मैं ये जिज्ञासुओं के लिए ये बात बता रहा हूं, और मैं जो हमारे माननीय साथ विद्वान हैं समिति के उनके लिए भी विषय कह रहा हूं। अब ये प्रश्न है, देखो ये संस्कार विधि मेरे पास में यह है, और इसमें वो देख लीजिए, अथ कर्ण वेद संस्कार विधि वक्षामह यह है, और इसमें पृष्ठ 4 से 24 तक लिखा हुआ सब विधि करें। और उस बालक के आगे कुछ खाने, देखो क्या लिखा, जो 4 से 24 तक लिखा हुआ है उसे सब करें। तो ये साफ हो रहा, ऋषि जी क्या कह रहे हैं, संस्कार विधि क्या कह रही है, जितना कराना है उसे बता रहा है। इस संस्कार के अंदर बता दिया पृष्ठ 4 से 24 तक लिखा, ये कहीं नहीं कहा कि जो प्रमाण है उसे सबको मान लिया जाए। अब हम इससे आगे अगली पृष्ठ है 70। ये यहां पर वेदारंभ संस्कार विधि वर्ध्यते, ये यहां से शुरू है, और इसमें ऋषि जी क्या लिखते हैं, संस्कार विधि आपकी क्या कह रही है। पृष्ठ 4:11 तक ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण करके पृष्ठ 18-19 में भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से अज्ञाधान, ओम अयंत इधम इत्यादि 4 मंत्रों से समिधादान। आ रही समझ में, क्या कह रहे हैं, ओम अयंत इधम इत्यादि 4 मंत्रों से समिधादान। यहां 5 घृत आहुति नहीं कही गई, शुरू कहां से कर रहे हैं, यहां अयंत मंत्र दिया है, और यहां क्या कह रहे हैं आगे, ओम अदिते अनुमनस्य इत्यादि 4 मंत्रों से कुंड के चारों ओर जल छिटकावे। यानी यह साफ है, ऋषि जी जहां जो चाहते हैं उन्होंने कहीं ओम अयंत इदम आत्मा घी से लिखी है, और कहीं उन्होंने ओम अदिते अनुमनस्य शुरू किया है। अब जहां से ये संस्कार विधि माना तो जब ही जाएगा जैसे इसमें लिखा वैसा का वैसा मानना चाहिए।
अब यदि कहीं ऐसा लिख गया है कि जो व्यवहारिक नहीं है तो हमारी कमी है। ऐसा थोड़ी स्वामी जी व्यवहार नहीं जानते थे। लिखने वाले ऐसा उस गलती कर सकते हैं, उसकी प्रूफ रीडिंग वाले गलती कर सकते हैं, लेकिन जो लिख रहा तो वहां करना चाहिए। अब आप कहें कि यदि अपने आप ही अर्थ लगा लेना चाहिए तो फिर तो सबड़ी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जहां एक तरफ तो परोपकारिणी सभा इतनी मेरे बार बार आग्रह पे कि आप हर ग्रंथ को महर्षि दयानंद के अनुरूप कर दीजिए, यानी आशय प्रमाण मान लीजिए। परोपकारिणी सभा के अधिकारी इस पर आपत्ति करते हैं कि हम ऋषि के ग्रंथों में कुछ सुधार नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। जबकि मैंने ये भी कहा कि तुम उसके सुधारों में ऋषि जी की बात को तुम सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे महर्षि दयानंद जी ने इसी में कहा है कि जो आप देखेंगे संस्कार विधि में ही कहा है कि जो मेरे ये मंत्र हैं, जब वो संध्या के मंत्र बताते हैं, ब्रह्मयज्ञ के मंत्र बताते हैं, अब इनके अर्थ आप पंचमहायज्ञ विधि में देख लेना, लेकिन पंचमहायज्ञ विधि में वो मंत्र है ही नहीं। तो क्या ये परोपकारिणी सभा का कर्तव्य नहीं होता कि नहीं है तो वहां कर दे? लेकिन कह रहे नहीं हम उनके ग्रंथ में सुधार नहीं कर सकते। तो तुम यदि सुधार नहीं करते तो तुम उनके ग्रंथ को मिथ्या भी तो सिद्ध कर रहे हो। फिर कोई अधिकारी ये सिद्ध करके दिखा दे संस्कार विधि के इस कथन को, मेरे ये प्रश्न उसमें देख लेना, उत्तर उसमें देख लेना, अर्थ उसमें देख लेना। क्या कोई भी आर्य जगत का विद्वान इस बात को सिद्ध कर सकता है? क्या आर्य जगत का या सातों समिति के हमारे माननीय पूजनीय जो हमारे विद्वान हैं या इस बात को सिद्ध कर सकते हैं? वो ये अर्थ जो संस्कार विधि में स्वामी जी ने कहा है, नित्य क्रम विधि में पंचमहायज्ञ विधि में सुधार किए बिना ऋषि के इस कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं? या तो आपको ऋषि का कथन मिथ्या सिद्ध करना पड़ेगा या आपको ग्रंथों में सुधार करना पड़ेगा। इतनी मोटी सी बात पता नहीं मैं क्यों नहीं समझा पा रहा मैं अपने विद्वानों को। और जबकि सब चिंतित हैं, सब बड़े विचारवान हैं, बड़े ही मतलब निष्पक्ष हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा को किसी के अंदर पक्षपात है, वो उनका अपना व्यक्तिगत तो लाभ है ही नहीं। हाँ, ऋषि के प्रति समर्पण जरूर है। अब इसमें हमें लगता है कि हम ऋषि भक्त हैं, उनको लगता है कि हम ऋषि भक्त हैं, ये विषय अलग है। और हैं दोनों ही ऋषि भक्त, हम दोनों ही बात चाहते हैं। मैं ऐसी विनती करता हूँ कि इन पर विचार करना चाहिए अच्छी तरह से, और जहाँ जहाँ न्यूनता रह गई हैं उनको ये ऋषि जी के लिए ये ना सोचें कि हम ऋषि जी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हमारे समाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हम उनके ग्रंथों को बिगाड़। ग्रंथ तो हमने बिगाड़ रखे, हम तो सुधार रहे हैं। अब इसमें आपत्ति आई, ये लोग बाग आपत्ति करेंगे, ये आए हैं। मैंने अलग अलग बात की है विद्वानों से, उनसे मैंने डॉक्टर सुरेंद्र जी से भी बात किए हैं, और मैंने आचार्य सत्यमुनि जी से भी बात की है, मैंने जो उदय मुनि जी से भी बात की है, आदि आदि मैंने सब व्यक्तियों से, विष्णु मित्र जी से भी बात की है, जिनसे अवसर वहाँ मुझे अवसर मिला, मैंने उनसे बात करने का अवसर मिला। डॉक्टर वेदपाल जी से भी बात की। मैंने सब इन प्रकरणों पर यत्न किया, कोशिश की, और उन्हें बताने का किया। सब चाहते हैं लेकिन एक असमर्थता सामने पाते हैं। सब ने ये माना कि देखो महर्षि दयानंद होते तो सुधार कर देते, और हम सुधार नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस पे विनती करता हूँ, और मैंने एक सुझाव दिया था कि आप कृपया एक ऐसी मीटिंग निकाल दीजिए जिसमें ये घोषणा कर दीजिए, जैसा आपने मीटिंग निकाली संस्कार विधि की, आप 1 वर्ष का समय दे दीजिए खूब, और हर अपनी पत्रिका में निकालिए। शारदा शिक्षा जितनी भी पत्रिका आर्य जगत की लिख रहे थे सब लिख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आए, विद्वान सबको आमंत्रित किया जाता है। आप 3 दिन के बजाय 10 दिन का समय रख लीजिए। उसमें जो आप हमें दायित्व दें, हमें विद्वान बुलाने का दायित्व दें, वहाँ व्यवस्था सिमड़वाने का दायित्व दें, या हमें ये अधिकार दें कि हम कहीं कर लें तो आप उसे हमें इजाज़त दें। हम इस बात के लिए तैयार हैं। हम ये सब राजर्य सभा ये व्यवस्था कर लेगी। आप फिर उसमें ये विषय रख लीजिए कि हमको ऋषि के आशय प्रमाण मान करके ग्रंथों में शुद्धि करनी है। ऋषि का आशय प्रमाण मान करके, कि उसमें तो गलती है। जैसे आपको पता है कि भीमसेन जी क्या थे, शास्त्री जो लिखते थे वो बिल्कुल द्रोही थे। और वो यहाँ एक वो थे दूधाराम, जिनको स्वामी जी ने दिनेश शास्त्री का बाद में दे करके नाम बदल दिया जो दूल्हेराम जी का। वो कहते थे कि मैं ऐसी गड़बड़ कर दूंगा कि स्वामी जी को प्रलय काल तक काई को पता नहीं लगेगी, और वो ही सब हो रही है। मैंने ऐसे प्रश्न एक उद्यन शास्त्री जी से किया वहाँ कि कृपा आप बताइए आप इसको क्या मानते हैं। उन्होंने कि मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने कि फिर तो उसमें तो ऐसा लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश में। तो वो मुझे
से कह रहे थे, देखो जी आ रही हमें बड़ी दिक्कत होती है इन बातों को समझने। अरे फिर उनको सुधार क्यों नहीं कर लेते? जब दिक्कत होती है तो सुधार क्यों नहीं कर लेते? और ये, अरे जब देखो आपने यहाँ महर्षि दयानंद के आने से तो दुनिया ने अपने ग्रंथों में सुधार कर दिए, इस्लाम वालों ने सुधार कर लिए, बाइबल वालों ने सुधार कर लिए, पुराण वालों ने सुधार कर लिए। तुम लकीर के फकीर बैठे हो जो तुमने गलत छाप दिया, तुम कह रहे हो कैसा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये यहाँ जो प्रकरण है, यहाँ वेद आरंभ यहाँ किया। अब हम चलते हैं वहां जाकर के जहां पर ग्रस्त प्रकरण में वो प्रकरण आता है जिसके हम बात करते हैं। अब ये देखेंगे आप 100 पृष्ठ है, ये विवाह प्रकरण है। विवाह प्रकरण है, यहां स्वामी जी कह रहे हैं पृष्ठ 19 में लिखे प्रमाण यज्ञाधान और इस मंत्र से करके यदि प्रथम सभामंड ईशान दिशा में हुआ और प्रथम अग्नाधान किया हो तो अग्नाधान न करें। और अयंत इधम इत्यादि 4 मंत्रों से समीधा दान करके जब अग्नि प्रदीप्त होवे, पृष्ठ 20 में लिखे प्रमाणे। 4 मंत्रों की बात कर रही है। और आप यदि दूसरी तरफ करते तो यहां अयंत से शुरू है, यहां अयंत से शुरू है, लेकिन जितने आप संस्कार होते हैं घी की 5 आहुति लगाई जाती है। अब यहां जो विषय शुरू कहां से कर रहे हैं? ओम अयंत इदम, ओम शब्द नहीं है, अयंत इदम से शुरू कर रहे हैं। अब अगला जो हम विषय सुनाना चाहते हैं आपको सुनिए। अब यहां है नित्य, ये संस्कार विधि है आपकी, और जो परोपकारिणी सभा है वो ने जो उसने अपनी जो छापी है नित्यक्रम विधि वो अयंत से शुरू करती है। अब देखिए अब संस्कार विधि कहां से शुरू करती है। आप कृपा देखो मेरे पास में संस्कार विधि है, मैंने जब पूर्व बता चुका हूं। जैसे साया प्रात है दोनों संधि वेलाओं में संध्योपासना करें, इसी प्रकार दोनों स्त्री पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें। जब मैंने यहां ये बात कही थी तो डॉक्टर वेदपाल जी के द्वारा ये टिप्पणी थी कि ये योग के विषय हैं, ये साधारण व्यक्ति के समझ में नहीं आते हैं। अब यहां योग साध रहा है वो गृहस्थी, यह यज्ञ कर रहा है, मतलब एक जो सभा में वहां उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त था, सदस्य 7वां सदस्य होने का, एक समिति के सदस्य होने का जो विशेष अधिकार प्राप्त था, उस अधिकार पे वो अनाधिकार चेष्टा भी कर रहे थे और इसको ये कह करके ऐसे उपहास भी कर रहे थे, सभा का उपहास कर रहे थे कि ये तो योग के विषय हैं। अरे यहाँ योग साधा जा रहा है, जहाँ गृहस्थी को यज्ञ कराया जा रहा है। महर्षि लिखते एक महामूर्ख हो, काला अक्षर भैंस बराबर हो, उसको भी यज्ञ करना चाहिए। तुम कह रहे हो ये योग के विषय है, वो योग से जाने, वो योग जानता है। अरे जो तुमने लिख दिया उसे जानता है, जो तुम करा रहे उसे जानता है। और यहां कहां लिखा है कौम अयंत शुरू करो तुम, ये देखिए पृष्ठ 20 में लिखे प्रमाणे ओम अदिते अनुमनस्व इत्यादि 4 मंत्रों से यथा विधि कुंड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके शुद्ध किए हुए सुगंध आदि युक्त घी को तपा के पात्र में लेके यहां से शुरू करते हैं। मैंने जो आपत्ति की थी कि कोई बाहर व्यक्ति किस प्रकार कराता है उसको तो छूट हो सकती है, लेकिन जो परोपकारिणी सभा, ऋषि की रक्षणी सभा है, अधिकारिणी सभा है, वो किस अधिकार से ऐसा करती है कि संस्कार विधि में जो चीज नहीं है वो अपनी नित्यक्रम विधि में कैसे छाप सकती है। और ये भी है, मैंने उन्हीं के भाष्य में देखा है, आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी की भाष्य में, जो प्रणाली ऋषि जी ने जिन आहुतियों की आगे पीछे करके दी है उन्होंने अपने अनुरूप दिया, संस्कार विधि के अनुरूप नहीं दिया। चाहे तो मैं वो प्रमाण दे सकता हूँ। अब ये मैं समझता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन व्यवस्था थी, जितने प्रसंग मैं छेड़ना चाहता था उसने भी नहीं छेड़ पाया हूँ विषय की मजबूरी से। इस वीडियो के माध्यम से कृपा मैं सभी विद्वानों से विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि इन विषयों को कृपा अच्छी गहनता से देखा जाए। हम इन विषयों की प्रस्तुति किस प्रकार नहीं कर पाए थे, ये आपको मैंने अच्छी तरह बताने का यत्न किया है। कैसी स्थिति परिस्थिति थी, कैसे साधन थे, किस तरह हमको अधिकार मिले हुए थे हमारी। तो मैं तो ऐसी स्थिति महसूस कर रहा था कि जैसे किसी को नदी में छोड़ा जाए, हाथ पैर बांध के कब तो तैर,
इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे पास में ग्रंथ थे, प्रमाण थे, उनको नकार दिया गया था कि भाई आप ये संस्कार विधि, आप वो वीडियो में देखेंगे, मैंने संस्कार विधि डॉक्टर वेदपाल जी के पास भेजी थी, उन्होंने ये कहकर रख दी कि नहीं ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये आर्ष प्रचार वालों के हमेशा नहीं मानेंगे। अब हमने की अपनी दे दो, अब वो ढूंढ ढांड के हमें इतनी देर के लिए मिली, अब बताओ इतनी देर में आप क्या देख सकते हैं, है व्यवहारिक बात है। फिर हम कह रहे हैं जी क्रॉस क्वेश्चन का अवसर दीजिए हमें, आप जो करें हम तर्क से खंडित करेंगे, या आप हमारी बात को तर्क से खंडित करो, वो भी हमें अवसर नहीं था, हम तर्क से खंडित नहीं कर सकते। वो भाषण देते थे और हम प्रश्न करते थे, और एक एक प्रश्न के ऊपर कई तीन तीन विद्वान भी भाषण दे सकते थे, जिसके ऊपर मैंने बताया एक व्यक्ति ने आपत्ति की थी जो मुजफ्फरनगर के थे, यजमुनि जी। खैर उन्होंने जिस तरह आपत्ति की थी उससे तो मैं सहमत नहीं था, लेकिन उन्होंने यही की थी तुम्हारे पास तो समय है, ये शब्द है उसके टिप्पणी में, तुम्हारे पास तो समय है, तुम लंबे लंबे भाषण देते रहते हो, हमें कहाँ समय, हमें तुम हमारी बात तो सुनते नहीं हो। खैर उन्होंने ऐसा की, ऐसा नहीं था वैसे, इतना नहीं था, हाँ, लेकिन ये समस्या जो हमने बताई वो थी। तो मैं फिर हम अंतिम समय में आचार्य जी से मिले थे, मुनि जी से, और मुनि जी ने, जो हमारे मुनि जी हैं सत्यजीत जी, उन्होंने एक बात भी कही थी, स्वामी जी थे, हम भी थे, देखो स्वामी जी आप जो कह रहे हैं यदि मेरी जगह आप भी होते तो आप भी नहीं करते, हमारी एक दायित्व है। फिर मैंने भी आग्रह किया था, मुनि जी कृपा आप मेरी बात पे मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कोई शास्त्रार्थ नहीं कर रहा हूँ मैं, आप समझिए। तो इस पर बड़े नाराज हुए, क्या आप समझते हो मैं विचार नहीं करता हूँ, आप ही विचार करते हो, क्या मेरी समस्या नहीं है, आप ही की समस्या है, यहाँ तक कि आप ही की ऋषि भक्ति है, मेरी नहीं है। मैंने कि आप आचार्य अधिकारी हैं, आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर फिर आचार्य जी ने मुझसे कहा, अरे मैं अधिकारी तो हूँ, लेकिन मैं क्या अधिकारी इस बात का थोड़ी कि मैं सिर फोड़ दूं किसी के और मैं समन अलग कर दूं और अकेला कर लूं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। तो मुझे उनकी आचार्य जी की इस बात पे बहुत आशा है, विश्वास है, और बहुत गर्व है, मुझे बहुत गर्व है। और आर्य समाज को ऐसे विद्वान, त्यागी, तपस्वी, महापुरुष जैसे व्यक्ति, डॉक्टर सुरेंद्र जी जैसे आर्य समाज के लिए बिल्कुल, जो जी में डॉक्टर सुरेंद्र जी की मुझे वो बात याद है, जब राजस्थान से मनु जी की प्रतिमा न्यायालय से हटाई जा रही थी, तो उन्होंने प्रश्न लिख के दे दिए थे कि मेरे इन प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर कोई दे दे तो कृपा वो हटा ले। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जो डॉक्टर सुरेंद्र जी की बात का उत्तर दे सकें। तो ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी इस समिति में हैं और आर्य समाज में हैं, जो कुलपति रहे हैं। हमारे डॉक्टर वेदपाल जी भी बहुत ही कर्मकांड के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैंने जैसे पूर्व बता चुका हूँ, मैं तो इतना भी नहीं जानता जितना दीपक और वो सूर्य की तरह जानते हैं, और मैं पिता और गुरु के तुल्य मानता हूँ, ये भी नहीं है, लेकिन मैं उनकी किसी बात से सहमत हूँ और किसी बात से सहमत नहीं हूँ। तो जिन बात से मैं सहमत नहीं हूँ, पुत्र तो होने के नाते, शिष्य होने के नाते मैं ये प्रश्न कर सकता हूँ, वो माने या ना माने उनका, वो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी कहें उस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये जो मैंने प्रसंग मेरी समझ में आई मैंने वो किए हैं। आशा है कि मेरी इन बातों पर जो हमारी वेद प्रचार वाके संस्कार संगोष्ठी, संवाद संगोष्ठी के 7 विद्वान थे, वो गहन विचार करेंगे, आशा करेंगे। और यदि मैं जैसे पूर्व बता चुका हूँ कहीं आवश्यकता हो तो मैं उस पर पुनः विचार करूँगा या भेजूँगा, मैं लेखन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किसी भी तरह मैं भेजूँगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। और अन्य विषयों पर भी मैंने संक्षिप्त वीडियो पहले बना करके डाली थे, उसे आप देख सकते हैं। वो है आँखों देखा हाल, संस्कार विधि परोपकारिणी सभा के संस्कार विधि संगोष्ठी का आँखों देखा हाल। उसमें मैंने कुछ ज़्यादा प्रकरण उठाए हैं, वो 1 घंटा की वीडियो है, ये भी ज़्यादा समय की हो गई है। इस पर मैंने केवल 1 प्रकरण उठाया है, और इस पर मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि जो हम दैनिक यज्ञ करते हैं वो संस्कार विधि के अनुसार नहीं है, वो अपनी हमारी मान्यताएं हैं उसके अधिकार कर रहे हैं। जबकि एक तरफ तो हम इतने कठोरतावादी हैं और हम संस्कार विधि में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये महर्षि की है, एक हम इतने उदार बन गए हैं, अब जो संस्कार विधि में नहीं है वो हमने छाप दिया है। मैंने जैसे बात की है, और सबके लिए तो छूट हो सकती है,
लेकिन परोपकारी सभा के लिए छूट नहीं है। यदि उनके लिए छूट है तो कृपा कहाँ दी गई है, और यदि ये बात मेरी गलत है तो कृपा कैसे गलत है, मुझे अवश्य बताया जा। आशा है कि अधिकारी मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। ओम शांति।